हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल मंच स्टडी पॉइंट में फिर से स्वागत है। और आज हम लोग फिर लेकर आए हैं इंग्लिश ग्रामर के वॉइस, जिसमें हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट देख लिया था। आज हम लोगों ने फिर से इसमें यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनता है आज हम लोगों ने सीखेंगे। लेकिन सीखने से पहले इसका कुछ स्ट्रक्चर होता है, जान ले कि आखिर इसका स्ट्रक्चर कितने और कैसे होते हैं, कितने होते हैं। देखिए, 6 प्रकार का इसमें सेंटेंस आता है। तो 6 प्रकार का एक्टिव वॉइस भी बनेगा और पैसिव वॉइस भी बनेगा, जिसमें हम लोग पहला देखेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का आप लोगों ने टेंस पढ़ा होगा तो आपको वॉइस यानी कि एकदम इजीली समझ में आ जाएगा। यदि आप वॉइस नहीं मतलब नहीं समझ में आ रहा है, इसका कारण है कि आपको टेंस नहीं आता है। अगर आप टेंस नहीं जानते हैं तो इसी चैनल पे एक टेंस का प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप उसमें जा करके टेंस का रिवीजन कर सकते हैं या टेंस सीख सकते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनता है। देखिए, सबसे पहला जो सेंटेंस आता है वो होता है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। वो हमारा क्या होता है? अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस जो होता है उसका कुछ स्ट्रक्चर होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इसका स्ट्रक्चर क्या होता है पहले समझेंगे कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। इसका स्ट्रक्चर होता है कि सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस एम भी वन, इसमें आई एन जी लग जाता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड। यही आपका यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो होता है एक्टिव यानी कि टेंस का स्ट्रक्चर है, इसी को हम कहते हैं एक्टिव वॉइस। ठीक है। इसका पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होगा? तो इसका स्ट्रक्चर देखिए, इसमें हम बताए थे कि ऑब्जेक्ट को क्या बना लेना है, सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट प्लस इज आर एम है तो इज आर एम रहेगा, इज आर एम रहेगा। इसमें क्या लगा देना है? पैसिव वॉइस बनाते समय बिंग लगा देना है। प्लस यहाँ MB3 आपको बताए थे, अदर वर्ड आता है तो यहाँ लिखिए या तो बाई लगाइए, उसके बाद यहाँ सब्जेक्ट ला के चिपका दीजिए, यानी कि आपका हो गया पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर हो गया। अब इसका एग्जांपल देखिए तो आपको समझ में आएगा, ये आपका हो गया पैसिव वॉइस। इसका एग्जांपल क्या होगा? तो एग्जांपल होगा कि दे आर कॉलिंग यू, दे आर कॉलिंग यू, दे आर कॉलिंग यू, यानी ये हो गया आपका एक्टिव वॉइस, वे लोग तुम्हें बुला रहे हैं। तो इसका पैसिव वॉइस बनाते समय यू को यहाँ लाएंगे, यू के साथ आर लगता है। पैसिव वॉइस बनाते समय बताया गया कि बिंग लगा देंगे। इसके बाद कॉल का तीसरा रूप क्या हो जाता है? कॉल्ड। अब बाई, अदर वर्ड तो है नहीं, बाई किसके द्वारा? दे का बताए थे सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस, तो देम हो जाता है। ये आपका हो गया पैसिव वॉइस। एक और एग्जांपल देखेंगे कि ही इज ईटिंग, ही इज ईटिंग अ मैंगो, ईटिंग अ मैंगो, वह एक आम खा रहा है। ये आपका हो गया एक्टिव वॉइस में। और इसका जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो लिखेंगे अ मैंगो इज ईटिंग का, यानी बिंग लगा देना है, पैसिव वॉइस है तो ईटिंग का तीसरा रूप क्या हो जाता है? ईटन। बाई, ही का क्या हो जाता है? हिम। ये हो जाता है आपका पैसिव वॉइस। ठीक है, तो समझ गए कैसे आपका यानी कि जो अफर्मेटिव सेंटेंस का एक्टिव का पैसिव बनाया जाता है। दूसरा हमारा आता है निगेटिव सेंटेंस। तो दूसरा का पहले स्ट्रक्चर देखेंगे। दूसरा हमारा जो आता है उसको हम कहते हैं निगेटिव सेंटेंस। क्या कहते हैं? निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस का हिंदी होता है नकारात्मक वाक्य, निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर जो होता है एक्टिव वॉइस में तो क्या होता है? स्ट्रक्चर देखेंगे पहले। ये एक्टिव होता है सब्जेक्ट प्लस इज आर एम, इज आर एम प्लस उसके बाद नॉट, नॉट के बाद MB1 उसमें ING लग जाता है। ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट के बाद क्या आता है? अदर वर्ड आता है। यही आपका इसका निगेटिव हो जाता है। तो ये निगेटिव किसका है? तो ये आपका टेंस का स्ट्रक्चर है। इसी को हम लोग यानी कि एक्टिव वॉइस कहते हैं। इसका आप देखेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ यानी कि किसका? पैसिव वॉइस। तो इसमें पहले आपको ऑब्जेक्ट लिखना है प्लस इज आर एम रहेगा, इज आर एम रहेगा। आपको ध्यान देने वाली बात है कि निगेटिव इसके जस्ट बाद यानी कि लगता है, उसके बाद इसमें यानी कि बिंग लगाया जाता है। ठीक है, तो बिंग और हेल्पिंग वर्ब के बीच में नॉट लग जाता है, यही आपका नॉट लग जाता है। उसके बाद MB3 इसमें लगता है। MB3 के बाद अदर वर्ड आता है तो लिखिए, नहीं तो बाई लगाइए और उसके यहाँ पे क्या लाके चिपका दीजिए? सब्जेक्ट लाकर चिपका दीजिए। आपका स्ट्रक्चर किसका हो जाता है? पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर हो जाता है। ठीक, तो पैसिव वॉइस का ये स्ट्रक्चर हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे पैसिव वॉइस। ठीक है,
अब इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको और बेहतर समझ में आएगा। एग्जाम्पल जैसे इसी का एग्जाम्पल हम लोग नेगेटिव कर देंगे कि दे आर नॉट कॉलिंग यू, दे आर नॉट कॉलिंग यू, दे आर नॉट कॉलिंग यू, यू। इसका ये एक्टिव वॉइस हो गया। अब इसका हम लोग पैसिव वॉइस बनाएंगे। अभी बताएं कि यू को यहाँ लाएंगे, यू के साथ आर, उसके बाद नॉट लगाना है, उसके बाद आपको क्या लगाना है, बिंग लगाना है, तो बिंग। और कॉल का तीसरा रूप आपका हो जाता है कोल्ड, कॉल्ड के बाद बाई, और उसके बाद दे का क्या हो जाता है, देम। ये आपका हो गया पैसिव वॉइस में, ठीक है। अगला एक और एग्जांपल इसका लेंगे कि ही इज नॉट ईटिंग अ मैंगो, वह एक आम नहीं खा रहा है। ये आपका हो गया एक्टिव वॉइस में। इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो लिखेंगे अ मैंगो इज नॉट, और उसके बाद क्या लगा देना है, बिंग लगा देना है। ईट का तीसरा रूप क्या हो जाता है, ईटेन, और बाई किसके द्वारा, ही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हिम। ये हो जाएगा पैसिव वॉइस, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको निगेटिव ही समझ में आया होगा। नहीं आया होगा तो प्रैक्टिस करेंगे, आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो बहाना नहीं करना है, पढ़ना है, देखना है, और नहीं समझ में आया तो आपको कमेंट भी कर देना है, हम आपको कमेंट के जरिए भी बता सकते हैं। अगला तीसरा जो आता है इसका, यानी कि हम लोग कहे थे कि 6 प्रकार का सेंटेंस पढ़ते हैं, इसमें तीसरा जो आता है जिसको हम लोग कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो यानी कि स्ट्रक्चर होता है, वो स्ट्रक्चर क्या होता है, तो स्ट्रक्चर होता है पहले इज, आर, एम प्लस सब्जेक्ट प्लस MV1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। इंट्रोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क दे देते हैं, तो ये आपका हो गया एक्टिव वॉइस का, यानी कि क्या हो गया, स्ट्रक्चर हो गया। तो इसका यहाँ पे एक्टिव वॉइस हम दे देते हैं। इसके बाद यानी कि स्ट्रक्चर हम देखते हैं इसका, तो स्ट्रक्चर आता है पैसिव वॉइस का। पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो इसमें देखिए इज आर एम रहेगा, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को। इसके बाद इसमें अभी आपको बताया बिंग लगा देना है, बिंग नहीं बोलना है, प्लस MV3 लगा देना है, अदर वर्ड लगा देना है, बाई लगा देना है, उसके बाद से यहाँ पे सब्जेक्ट लिख देना है। जब इंट्रोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क यहाँ पे चिपका देना है। तो ये आपका हो जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव एक पैसिव वॉइस का यानी स्ट्रक्चर हो जाएगा। इस स्ट्रक्चर को यदि आप याद रखते हैं तो आपको यानी कि एक्टिव से पैसिव बनाने में बड़ी आसानी रहती है, ठीक। तो ये ज्यादा भारी नहीं होता है, उसी का थोड़ा सा चंजबल रूप है। एग्जाम्पल समझेंगे, एग्जाम्पल क्या होता है। एग्जाम्पल अगर इसी का एग्जाम्पल हम लोग बनाए तो आर दे कॉलिंग यू, क्या वे लोग तुम्हें बुला रहे हैं, क्या वे लोग तुम्हें बुला रहे हैं। तो इसका हम निगेटिव यानी कि पैसिव वॉइस बनाएंगे तो यू के साथ भी क्या लगता है, आर, तो यू। हम बताएं कि इसमें बिंग लगा देना है, बिंग। कॉल का तीसरा रूप क्या हो जाता है, कॉल्ड। बाई, दे का क्या हो जाता है, देम। ये आपका क्वेश्चन मार्क, ये आपका हो गया पैसिव वॉइस। इसका और एक बनाएंगे, जैसे इज सी इज सी कुकिंग फूड, क्या वह खाना पका रही है, क्या वह खाना पका रही है, एक्टिव वॉइस। इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो फूड के साथ भी क्या लगता है, इज, और उसके पे लिखना है फूड, और बिंग लगा देना है, बिंग लगाना नहीं बोलना है। कुक का तीसरा रूप क्या हो जाता है, कुकड। बाई किसके द्वारा, सी है, सी का आपको बताया थे कि ऑब्जेक्टिव के सॉर हो जाता है क्वेश्चन मार्क। ये आपका हो गया पैसिव वॉइस, ठीक है। तो ऐसे यानी कि एक्टिव पैसिव बनता है। अगला हम लोग का जो आता है, आप इंट्रोगेटिव देख लिए। अब एक आता है इंट्रोगेटिव के साथ निगेटिव आता है। इसके बाद यानी कि जो चौथा नंबर पे आता है, जिसको हम लोग इंट्रोगेटिव के साथ निगेटिव को यानी कि दिखाते हैं, इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस, यानी कि इंट्रोगेटिव के साथ निगेटिव आ जाए तो कैसे बनेगा, ठीक है। उसका भी स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं कि स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर में कुछ नहीं करना है, पहले इज लिखना है, उसके बाद आर, उसके बाद एम, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के जस्ट बाद यानी नॉट आ जाता है, उसके बाद फिर वही MV1, उसमें ING लग जाता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाता है, ऑब्जेक्ट के बाद यानी कि अदर वर्ड आ जाता है, इसमें इंट्रोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क लग जाता है। ये आपका हो जाता है एक्टिव वॉइस। क्या हो जाता है, एक्टिव वॉइस हो जाता है, ठीक। तो ध्यान देंगे एक्टिव वॉइस हो जाता है।
पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम लोग यानी कि उसका स्ट्रक्चर लिख के जान लेंगे कि पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्या करते हैं। तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए इज, आर, एम, उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट के बाद जस्ट यानी कि सॉरी यहाँ सब्जेक्ट नहीं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे। उसके बाद नॉट रहेगा, नॉट के बाद बिंग रहेगा। अब बिंग के बाद यानी कि MB3 आ जाता है। MB3 के बाद यानी कि अदर वर्ड हो तो लिख दें। उसके बाद बाई लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पे हम लाकर सब्जेक्ट चिपका देंगे। उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देंगे क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। ठीक है, ये तो आपका यानी कि स्ट्रक्चर किसका हो गया, ये आपका हो गया पैसिव वॉइस का। किसका होगा, पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, स्ट्रक्चर यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो अब एग्जाम्पल देखेंगे, इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो इसका भी एग्जाम्पल आपको समझ में आ जाएगा। जैसे इसका एग्जाम्पल रहेगा कि आर यू प्ले क्रिकेट, आर यू प्लेइंग, सॉरी निगेटिव है तो नॉट लगा लेंगे। आर यू नॉट प्लेइंग क्रिकेट, आर यू नॉट प्लेइंग क्रिकेट, क्या आप क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, तो आपका हो गया एक्टिव वॉइस में। ठीक है, इसका जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या बनाएंगे कि क्रिकेट है तो क्रिकेट के साथ हम यानी कि इज लगा देंगे। इज क्रिकेट, नॉट तो है तो नॉट लगाना ही है। उसके बाद बिंग लगा देना है। अब प्ले का तीसरा रूप आप जानते हैं कि क्या होता है, प्लेड होता है, तो यहाँ पे लिख देना है प्लेड, और बाई है, अदर वर्ड तो है नहीं, यू का क्या होता है, यू ही हो जाता है, आपको बताए थे। ऑब्जेक्टिव केस, इंट्रोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, फिर यहाँ पे हम पैसिव वॉइस चिपका देंगे क्योंकि ये जानने समझ में आएगा कि पैसिव वॉइस होता है। ठीक, धन्यवाद। मतलब इसके बाद अब यहाँ तक समझ में आएगा। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल देखने से और ज्यादा बेहतर समझ में आती है। जैसे अगर लिखा जाए कि इज he not calling you, क्या वह तुम्हें नहीं बुला रहा है, ये एक्टिव वॉइस में हो गया। अब इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे। यू है तो यहाँ पे लिखेंगे आर यू, उसके बाद लिखेंगे नॉट के बाद आपको बताए थे कि बिंग लगा देना है पैसिव वॉइस में। कॉल का तीसरा रूप क्या हो जाता है, कॉल्ड। बाई, अदर वर्ड तो है नहीं, बाई ही का क्या हो जाता है, हिम, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे यानी कि हम चिपका देंगे पैसिव वॉइस, यानी कि समझ में आएगा कि पैसिव वॉइस है। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आप देख लीजिए, इसको कॉपी कर लीजिए। इधर भी देखिए, इधर यानी कि पहला अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा निगेटिव, तीसरा इंट्रोगेटिव और तीसरा इंट्रोगेटिव के साथ निगेटिव आता है। आप इसको कॉपी कर लेंगे। ठीक है, इसको मिटाते हैं थोड़ा सा। इसके बाद यानी कि दो सेंटेंस और आता है, जिसको पहला को बोलते हैं WH इंट्रोगेटिव और दूसरा को यानी कि WH इंट्रोगेटिव के साथ जो निगेटिव आता है उसको हम यानी सीख लेंगे। तो हमारा यानी कि वो टेंस यानी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का एक्टिव और पैसिव वॉइस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग का यानी कि अगला जो सेंटेंस आता है वो आता है इंट्रोगेटिव, और इंट्रोगेटिव के साथ निगेटिव आता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यानी कि बढ़िया से समझ में आ रहा होगा, अच्छा से। अगर आपको यानी कि वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, कमेंट्स करें, और नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें। ठीक है, तो आपकी यानी कि देखिए लाइक, कमेंट्स और सब्सक्रिप्शन से मुझे भी यानी मोटिवेशन मिलता है। तो मुझे भी यानी कि लगता है कि मेरा पढ़ाया हुआ सफल हो रहा है, तो बच्चे भी यानी कि उसको लाइक करना है, तो लाइक करना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगला यानी कि देखिए 5 नंबर जो आता है, जिसको हम लोग कहते हैं WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि देखिए, इसका स्ट्रक्चर पहले समझिए। स्ट्रक्चर के साथ यानी कि आप क्वेश्चन बनाते हैं तो आपको समझ में आता है। देखिए, इसमें कहने की कोई बात नहीं है, सच बता रहे हैं कि स्ट्रक्चर के अनुसार ही आपको स्ट्रक्चर याद रखने की ज्यादा जरूरत नहीं है। आपको फर्स्ट क्लास में आपको एक रूल हम लिखवाए थे, रूल में ज्यादा यानी कि उसमें 5-7 पॉइंट हम लिखवाए थे। वो 7 पॉइंट यदि आप याद रखते हैं तो आपको समझ में आएगी। एक हम इसका यानी कि 1 शॉट वीडियो बनाएंगे, जिसमें वॉइस आपको एक वीडियो में पूरा यानी कि समझ में भी आ जाएगा जब यहाँ से आप पढ़े रहेंगे। तो इसका देखिए स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर हम लिखते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर पहले WH होता है, फिर हमारा ERM होता है, ERM लिखना है। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आता है, तो सब्जेक्ट लिखना, फिर MV यानी कि 1 और इसमें ING जुड़ जाता है तो ING। उसके बाद यानी कि हमारा होता है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद यानी कि क्या होता है अदर वर्ड, और जब इंट्रोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। तो ये हमारा हो जाता है WH इंट्रोगेटिव हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया। तो ये आपका हो जाता है एक्टिव वॉइस। ठीक है, पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर देखेंगे कि कैसे होगा। देखिए, ध्यान देने वाली बात यह नहीं कि हमको एक ही चीज ध्यान रखना है कि WH इंट्रोगेटिव है तो WH रहेगा, ERM हेल्पिंग वर्ब इसमें रहता है। उसके बाद हमको यहाँ सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देना है प्लस,
अब निगेटिव तो है नहीं कि नॉट लगाएंगे। उसके बाद देखिए बीइंग लगाना नहीं बोलते हैं। उसके बाद हमारा मेन वर्ब का तीसरा रूप हो जाता है, अदर वर्ड होते लिख देते हैं। उसके बाद यानी कि हमारा बाई लग जाता है, बाई के बाद यहाँ हमारा सब्जेक्ट आ जाता है। इंट्रोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। ये आपका हो जाते हैं पैसिव वॉइस। किसका स्ट्रक्चर हो जाता है? पैसिव वॉइस का। तो यहाँ पे हम यानी कि पैसिव वॉइस चिपका देते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि why is he loving you, why is he loving you, यानी कि वह तुम्हें प्यार क्यों कर रहा है, loving you। इसके बाद इंट्रोगेटिव क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो देखिए इसका मतलब है कि वह तुम्हें प्यार क्यों कर रहा है। तो इसका जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो यहाँ आएगा वाई, यू आएगा सब्जेक्ट, तो यहाँ पे आर, यहाँ पे क्या हो जाएगा यू। अभी आपको बताएं कि बीइंग में चिपका देना है। लव का तीसरा रूप क्या हो जाता है? लव्ड बाय हिम। ठीक है, ये आपका हो जाएगा पैसिव वॉइस। इसमें क्वेश्चन मार्क लगा देंगे इंट्रोगेटिव। दूसरा और एक एग्जांपल लिखेंगे, या आप समझ सकते हैं ना, बहुत सारी एग्जांपल हो सकती हैं। आप खुद से भी यानी कि प्रैक्टिस करेंगे। एक एग्जांपल समझ रहे हैं ना, उससे भी ज्यादा यानी क्वेश्चन आप बुक से बनाने का प्रयास करेंगे। यदि आपसे नहीं बनता तो आप कमेंट करेंगे, आपको बता दिया जाएगा। अगला आता है कि 6वां नंबर, यानी कि जिसको हम कहते हैं WH इंट्रोगेटिव, WH इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस, एंड नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो ये आपका WH के साथ इंट्रोगेटिव यानी कि इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव दोनों आता है। इसका स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो इसका स्ट्रक्चर होता है, इसका स्ट्रक्चर होगा WH प्लस इज आर एम प्लस इज आर एम प्लस सब्जेक्ट, नेगेटिव कह रहा था, यहाँ पे नॉट लग जाता है, प्लस MB1 प्लस ING प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। ये आपका हो जाता है WH इंट्रोगेटिव के साथ नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, ये आपका हो गया एक्टिव वॉइस। क्या होगा? एक्टिव वॉइस। ठीक है, पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर जो होगा वो क्या होगा? इसमें हम लोग पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर देखेंगे, सेम वही होगा कि नेगेटिव लगा देना है। तो यहाँ पे रहेगा WH प्लस इज आर एम लगाना है, इज आर एम लगाना है, प्लस आपको यहाँ ऑब्जेक्ट लिखना है, प्लस नॉट लगाना है। आपको बोले कि देखिए बीइंग लगाना ना भूले पैसिव वॉइस का, यानी कि पहचान क्या है? बीइंग ही है इसमें, तो बीइंग लगा दे। फिर MB3 है, उसके बाद अदर वर्ड लगा दे, उसके बाद यानी कि बाई लगा दे, उसके बाद यानी कि यहाँ पे सब्जेक्ट लिख दे, क्वेश्चन मार्क लगा दे। ये आपका यानी कि पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर हो जाता है। तो ये आपका हो गया यानी कि पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल वही लीजिए, एग्जाम्पल वही वाला का कर दीजिए। वहां लिखा हुआ है कि why is he not नेगेटिव है तो not loving you। ठीक है, not loving you। ठीक है, इसका यानी कि जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या होगा? पैसिव वॉइस कि why are you नॉट है तो नॉट लगाइए, बीइंग लगा दीजिए। पैसिव वॉइस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बीइंग लगता है। उसके बाद यानी कि लव का तीसरा रूप क्या हो जाता है? लव बाई। ही का ऑब्जेक्टिव किसका हो जाता है? ही, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। ही हो जाता है आपका पैसिव वॉइस। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक यानी कि आपको समझ में आया होगा। तो अब हम लोग इसके अगले वीडियो में यानी कि हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का भी एक्टिव टू पैसिव वॉइस लेकर के आएंगे। तो आप लोग उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो आप पढ़ते रहिए, मन लगा के देखिए। कोई भी पढ़ाई है जब तक यानी कि उसको पढ़िएगा नहीं, उसको प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, तब तक यानी कि वह शिक्षा यानी कि आपको प्राप्त होने वाला नहीं है। तो आपको यानी कि लगातार हमारे वीडियो को देखते रहना। अगर कोई दिक्कत होता है तो कमेंट कीजिए, लेकिन लाइक्स करना मत भूलिए, क्योंकि लाइक्स करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है। यानी मुझे लगता है कि आप लोग मेरे वीडियो को पसंद कर रहे हैं, तो हम ऐसे यानी कि और वीडियो यानी कि आसान भाषा में यानी कि आपको पढ़ा के इंग्लिश ग्रामर को यानी कि सिखा देंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक। थैंक यू, धन्यवाद।